हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MS नोट्स सुधा अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण रस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग रस का शाब्दिक अर्थ, उनकी परिभाषा तथा रस के कितने प्रकार होते हैं और उनके अस्थायी भाव क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़े थे। आज हम लोग उससे संबंधित कुछ स्मरणीय बिंदु देखेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में नहीं बताया था। इसके बाद हम लोग उसका कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं स्मरणीय बिंदु। वैसे तो रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सिर्फ 8 ही रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सिर्फ 8 ही रसों का वर्णन किया है और रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं ये 9 प्रकार। श्रृंगार रस पहला, दूसरा है हास्य रस, तीसरे नंबर पे करुण रस, चौथे नंबर पे वीर रस, पांचवा है रौद्र रस, छठवें नंबर पे है भयानक रस, सातवें नंबर पे है विभत्स रस, 8वें नंबर पे है अद्भुत रस, 9वें नंबर पे है शांत रस। ये हैं रस के मुख्य 9 प्रकार। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके 11 प्रकार बताए हैं। उसमें भक्ति रस और वात्सल रस को जोड़ दिया गया है। 10वां है भक्ति और दूसरा है 11वां है वात्सल। ये 2 रसों को जोड़ दिया गया है। रस के अव्यय अंग, अक्सर परीक्षा में पूछा है कि रस के कितने अंग होते हैं या रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 प्रकार के अवयव अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी या विभाचारी भाव। अस्थायी भाव मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थायी भाव मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। संचारी व्याभिचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं कुछ इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। अस्थायी भाव की कुल संख्या है। पहला क्वेश्चन है अस्थायी भाव की कुल संख्या है। हमने आपसे पहले ही बताया अस्थायी भाव की कुल संख्या मुख्य रूप से 9 होती है। आगे देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस, ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है ऑप्शन डी रति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्विवेद। विस्मय में अस्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय में अस्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस, शांत रस, सी अद्भुत रस, डी विभत्स रस। किस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अद्भुत। इस अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वीर रस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को ही माना जाता है। आगे देखते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी वीर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मूल रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से गैस रस पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 ही रसों का
वर्णन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस, ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी करुण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शांत। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी क्रोध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्साह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? अभी हमने आपसे बताया है कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको स्मरणीय बिंदु बताया कि संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ है। तो भरत मुनि ने, पहले ही हमने बताया आपको, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में सिर्फ 8 ही रसों का वर्णन किया है। 9वें रस शांत रस का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शांत रस। अगला क्वेश्चन। रस के कितने अवयव अंग होते हैं? रस के कितने अवयव अंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 प्रकार आलंबन और उद्दीपन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। सर्वप्रथम किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में रस की विवेचना किया है? सर्वप्रथम किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में रस की विवेचना किया था? क्वेश्चन नंबर 18। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस की विवेचना किया था। काव्य की आत्मा किसको माना जाता है? काव्य की आत्मा किसको माना जाता है? अलंकार को, रस को, ऑप्शन सी छंद को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रस को। काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। इस रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आनंद। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, हम भाव विभोर होते हैं, उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। ओके गाइज, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो, अगले भाग पार्ट 3 में।